पूर्णिमा से अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं ना, 14-15 दिन, इनफैक्ट पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, अमावस्या को एंड होता है, इसलिए हम इसे 16 दिन कहते हैं। इसे कहते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष का मतलब जानते हो? पितरों का पक्ष। किसका समय है ये? पितरों का समय। ये वो समय है जब आपके पितृ बहुत ही एक्टिव है। अब हमारे पास पितृ दो फॉर्म में होते हैं। पता है कौन को कितने फॉर्म में दो होते हैं पितरों में? वो भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक वो पितृ जो कि आपके साथ होते हैं हमेशा, और एक वो पितृ जो आपके साथ नहीं होते हैं लेकिन वो कहीं जा चुके हैं। ठीक है। अब आप अगेन कंफ्यूज हो जाओगे कि साथ वाले पित्र और नहीं साथ वाले पित्र का क्या मतलब है। ठीक है। जो साथ होते हैं, जो कि आपके साथ अवेलेबल है, अवेलेबल है, राइट। और दूसरा है जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको हम्म। समझने की आवश्यकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अवेलेबल और नॉट अवेलेबल का मतलब क्या है। अवेलेबल का मतलब है वो पित्र जिन्हें इस लाइफ का ट्रांजिशन से आगे निकल चुके हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाना पड़ेगा, कालपुरुष की कुंडली बनानी पड़ेगी, तब आप थोड़ा उसको डिटेल में समझ पाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके। अगर आप कालपुरुष की यस। कुंडली को कभी भी स्टडी करते हैं तो कालपुरुष की कुंडली हमेशा 1 नंबर से आरंभ होती है, राइट। जी सर, यस। राइट सर। जिसका लॉर्ड मंगल है और वो आपका जन्म स्थान होता है, अर्थात आपका जन्म हुआ वहां पे। ओके। कभी भी कालपुरुष की कुंडली वो कुंडली है जब इस धरती की रचना हुई, और वो रचना हुई थी 1 नंबर अर्थात मंगल की राशि मेष से। तो मेष लगन की कुंडली को ही कालपुरुष की कुंडली कहा जाता है, जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है। अब जब कालपुरुष की कुंडली कहते हो तो जो प्रथम भाव है दैट इज 1 नंबर की राशि, वो आपका जन्म स्थान है। और जो 8 नंबर की राशि है अष्टम भाव, वो आपका मृत्यु स्थान है। ओके। तो जन्म स्थान और मृत्यु स्थान ये आरंभ अंत है, लेकिन किसका आरंभ और किसका अंत है कोई बताएगा इसमें क्विकली, नॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम? ये सर, आपका आरंभ, ये आत्मा का आपका अंत। जन्म। हाँ। ठीक है, तो ये आपका। शरीर का जन्म और शरीर का अंत है सर। यस। सो दिस इज अ स्टार्ट। ये आपकी गाड़ी का स्टार्ट हुआ। ये आपने गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चली, चली 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 चली। फिर गाड़ी को एक ट्रांजिशन फेज आता है कि गाड़ी को अब क्या चाहिए? मेंटेनेंस चाहिए। ओके। तो मेंटेनेंस गाड़ी को चाहिए, गाड़ी को ड्राइवर को चाहिए, दोनों को चाहिए। का, हम्म। हो सकता है कि होता आपको गाड़ी बदलना पड़े, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो ये गाड़ी चली 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 चली, और जब उस गाड़ी का अंत होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंड, तब ड्राइवर को क्या लगता है कि यार ये गाड़ी बहुत हो गई, अब मैं नैनो से बोर हो गया, अब मैं अल्टो लूंगा। ठीक है, मैं अल्टो से बोर हो गया, मैं मर्सिडीज लूंगा। लेकिन कई बार ये होता है मैंने मर्सिडीज लेने की सोची, लेकिन मर्सिडीज ना मिल करके आई गॉट अ लोअर एंड व्हीकल। सिमिलरली जो हम बर्थ बर्थ चार्ट कभी भी डिफाइन करते हैं, तो बर्थ चार्ट में 9th हाउस के बाद का जो भाव होता है जिसे हम अव्यक्त भाव कहते हैं, राइट। तो ये 8 नंबर की राशि कालपुरुष की, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए मैं वो भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो कैसा बेटर रहेगा? दिस इज माई नंबर 1। ओके जी। ओके। दिस इज माई नंबर 8, फाइन। एंड दिस इज माई नंबर 9। ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कुछ? क्या? कि अव्यक्त भाव का प्रथम भाव जुपिटर का है, लास्ट भाव भी जुपिटर का है। ठीक है। यस। तो आपके पितृ जी जो सर। होते हैं वो इन्हीं 4 भाव में से कहीं ना कहीं टिके रहते हैं। तो जो अवेलेबल पितृ है वो कहाँ किस भाव में रहेंगे कोई बताएगा? नाइन्थ में रहने चाहिए। सर, नाइन्थ में बिकॉज रहेंगे। जस्ट एग्जिट किया है। अच्छा, और? टेंथ सर, में भी नाइन्थ। रहेंगे। नाइन्थ में भी रहेंगे, टेंथ में भी रहेंगे, बिकॉज टेंथ इज अव्यक्त बट इट्स स्ट्रेट अबव आवर हेड। ठीक है। जो अवेलेबल पितृ है वो पितृ है जो आपके 9, 10, 11 इन तीनों भाव में होते हैं। हम्म। और जो नॉट अवेलेबल पितृ है वो पितृ है जो उसके ऊपर चले जाते हैं, वो 12th भाव में होते हैं। ठीक है। ओके। सो अवेलेबल में कौन कौन से भाव आ गए? 9, नाइन, 10, 10 नाइन, एंड टेन, 11। 9, 10, 11। परफेक्ट, वेरी गुड आंसर। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये नया कंसेप्ट आप क्या लेके आ गए, ये इसकी क्या कहानी है? अवेलेबल नॉट अवेलेबल। तो इसकी कहानी ये है कि इसकी कहानी है पितृ देवता और
पितृ बाधा का ये अंतर है। समझने का आपको थोड़ा प्रयास करना है, थोड़ा सा प्रयास करना, ज्यादा कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है ये। ठीक है। आपके जो पितृ है या किसी ने जब शरीर छोड़ा, किसी ने भी जब शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद पहला ट्रांजिशन क्या होता है, उसको जुपिटर मिलता है, जो कि ज्ञान कारक, पिंडदान वगैरह जो हम करते हैं कि हम उसको आगे ढकेलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के, उस आत्मा के अपने कर्म है जो उसे यहाँ फंसा के रखते हैं 9 10 11 में। क्योंकि शनि जो है धर्मराज, जिसके पास दो राशि है, 10 नंबर 11 नंबर, एक कर्म की राशि है, दूसरे भोग की राशि भी है। राइट। उन दोनों से उसकी तुलनात्मक रूप में उसको चपेट लगाता है। भाई तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था, और उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है। तो उस आगे जी। बढ़ने की जो स्थिति होती है, वह होती है श्राद्ध पक्ष की। हम जो श्राद्ध का जो कार्यक्रम करते हैं, हमारा जो फेज होता है कि हम उसे मदद करते हैं कि वो आगे बढ़ सके, जो पितृ अवेलेबल है। और जो पितृ नॉट अवेलेबल है वो कहाँ पे है, वो 12th हाउस में है। वो आगे बढ़ चुके हैं यहाँ से। हेलो वो सर, हमें आपका आवाज नहीं आ रहा। वो हमें परेशान नहीं करे। मेरी आवाज आप लोग को नहीं आ रही है? सर एनीबॉडी? बीच में चली गई थी। ओके फाइन। सर नाउ यू। बीच में कट गई। ओके फाइन। मिक्स मिस हो गई। ओके। तो आपके जो पितृ है, आपके जो पितृ है जो कि अवेलेबल है, जो कि नॉट अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल वो है जो कि आगे जा चुके हैं, जिसे आप लोग कहीं बोलेंगे वो मुक्ति धाम में पहुंचे। मुक्ति धाम में कहीं नहीं गए, वो एक जगह पे स्टेबल हो गए, उनको एक स्थान मिल चुका है जहां पे वो करूंगा फिर आवाज कैसे। चली गई। कैसे, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। राइट। ओके। नाउ थिंग हाँ। Yes. थिंग इज लाइक, जो पितृ अवेलेबल है वो पितृ है जिनको अगले फेज में जाने का ट्रांजिशन नहीं मिला है। और एक वो पितृ है जो कि ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उनको जन्म नहीं मिला है। ठीक है। अगर उनको जन्म मिल गया है तो पितृ नहीं है। अब ये जो टोटल साइकिल कहलाता है, ये टोटल साइकिल कहलाता है 7 जन्मों का। ठीक है। 7 बर्थ, हम्म। मैक्स मैक्स 7 बर्थ माने जाते हैं, जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख है। लेकिन यूजुअली होता क्या है, जब कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता है, हम क्या करते हैं, उसकी मुक्ति के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं। उसमें से जो हम्म। प्रथम उपाय होता है, पहले 13 दिन का होता है। उसके बाद हम 1 साल के बाद उसका वापस वार्षिक उपाय करते हैं। और ब्राह्मणों को, पंडों को, ठीक है, हम जो भी उपभोग की चीजें हैं, स्पेशली जो कि पॉजिटिव चीजें हैं, कई लोग गौ दान करते हैं, कपड़े हो गए, शैया दान। शैया दान, सब चीजें हम उनको करते हैं। ठीक है। हम्म। हम किसके निमित्त करते हैं, उस पितृ के निमित्त करते हैं कि भाई ये तू लेके जा, तेरा ही हिस्सा था। जी। प्रॉब्लम लेकिन यह है कि उस व्यक्ति के, उस आत्मा के जिसने उस शरीर छोड़ के आगे ट्रांजिशन में प्रवेश किया, उसके प्रारब्ध अभी खत्म नहीं हुए। तो जो शनिदेव है, कर्म कारक, अपने छोटे भाई राहु को पकड़ते हैं और इनकी ठोक बजा के रखते हैं, भाई तुझे उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब वो प्रॉब्लम वो हम्म। क्या है, या तो पितृ रूप में या प्रेत रूप में भटक रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि मेरा पितृ आपके घर में गया तो क्या कहलाएगा, कोई बताएगा? प्रेत। 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 आपका पितृ मेरे घर में आया तो क्या कहलाएगा? प्रेत। मेरा पितृ मेरे घर में आया तो क्या कहलाएगा? देवता। पितृ। पितृदेव। आपका पितृ आपके घर में आया तो क्या कहलाएगा? पितृ। बेसिकली, पितृदेव। बेसिकली ये सभी के सभी आत्माएं हैं। ये तो पिक्चर क्लियर हो गया। लेकिन मेरे करेक्ट घर सर। की चीज मेरे घर आ रही है तो पितृ हो गई, और मेरे घर की चीज हम्म। किसी और के घर में जा रही तो प्रेत हो गई। पिक्चर क्लियर हो गई। हम्म। तो दीज आर नथिंग बट करेक्ट। एनर्जीज। अब पितृपक्ष का समय ऐसा होता है, ये जो इस 16 दिन, 15 16 दिन का समय होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, जब जो पितृ इस ट्रांजिशन फेज से आगे जा चुके हैं वो, प्लस जो पितृ भटक रहे हैं वो, ये सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। ये उनका त्योहार है बेसिकली। जी। इनको एक फ्रीडम मिल जाता है, भाई साल के 12 महीने में से 15 दिन तुम्हें दे दिए, ऐश करो। अच्छा। ठीक है। अब ये अधिकार, जैसे आप लोगों के, हम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, टीचर्स डे, हम लोग टीचर बन के जाते थे, याद है? कोई प्रिंसिपल बन रहा है हाँ। कोई। यस सर। ठीक है। ऐसे ही इनको एक अथॉरिटी मिल गई है कुछ पल के लिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ एनर्जीज। डेफिनेटली पीछे एनर्जीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। ठीक है यार। इसलिए इस समय अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाओगे, किसी को जाओगे, पंडित के पास, जो क्या बोलेंगे,
भाई साहब पितृ पक्ष चल रहा है, इस समय आपका काम नहीं होगा, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हमारे देवता इस समय काम नहीं करेंगे, वो इस समय रिलैक्स मोड में। सुना है ये हम्म, ऐसे सेंटेंस? हाँ जी सर। राइट। अब इस ट्रांजिशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जगह हम्म, जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग विधान है। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का बहुत विधान है। अब चार जी। धाम की यात्रा नॉर्थ में तो वही गंगोत्री यमुनोत्री, आपके केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ केदारनाथ। बद्रीनाथ कहा जाता है। केदारनाथ बद्रीनाथ। लेकिन आप जैसे हम्म, ही यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार या उस साइड जाते हो तो वहां की चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ पे एंड जो होती है, लेकिन वो स्टार्ट होती है गया जी जगन्नाथपुरी से। जी। सुना आपने? अच्छा। ठीक है, दोनों जगह पे एक हम्म चीज कॉमन है कि यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी का मिलाप होता है। हम्म इन दोनों को साथ लिया जाता है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कभी? यस सर। हाँ, बिना शिव और जी विष्णु के सर। ये काम नहीं होता है। अब शिव और यस विष्णु सर। को मिलाप इसलिए किया जाता है कि जो पितृ जो पितृ अटके हुए हैं, जो पितृ अटके हुए हैं, उनको आगे ले जाने की क्षमता किसको ने करेगा? शिव जी। शिव जी का। लेकिन लेके किसको जाना है? विष्णु जी को। विष्णु जी। विष्णु जी को। राइट। लेके सर। किसको जाता है? विष्णु जी को। तो जो पितृ यहाँ बैठे हैं वो कहाँ बैठे पता है? विष्णु जी के धाम में बैठे हुए हैं। हम्म, अब बात समझ में आ रही है कुछ? जी सर। जो पितृ यहाँ बैठे हुए विष्णु जी के धाम में बैठे, अपने बारी का इंतजार करे कि मुझे समय कब मिलेगा कि मैं वापस जन्म लूंगा। और जो पितृ वहां नहीं पहुंच सके, वो भटक रहे हैं पितृ या प्रेत के रूप में, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कुछ तांत्रिकों के चक्कर पड़े, उनके साथ और भी प्रेत हो चुके हैं, और वो हम सबको पीड़ा दे रहे हैं। अब ऐसे समय में हमें क्या करना है कि जो पितृ अवेलेबल है, जो पितृ नॉट अवेलेबल है, उनकी आराधना करनी है, हमें उनसे कनेक्ट करना है खुद को। अब कनेक्ट क्यों करना है इसका मतलब समझिए। मान लीजिए कि मेरा एक छोटा भाई था, ठीक है? हम्म अगर मेरा एक भाई है, सबको मान लीजिए मेरा एक छोटा भाई है, अगर वो मेरे साथ है, तो मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे जीवन में जो कुछ मुझे पैतृक मिला उसका 50% अधिकार उसका है या नहीं, ये बात बताइए। करेक्ट सर। ऐसा। है। क्यों? क्योंकि मेरा यस भाई है। सर। लीगली मेरा जो कुछ है आधा उसका हुआ। एग्रीड? यस और हम्म नो? यस जी। यस लेकिन सर। अब उसने शरीर छोड़ दिया और वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सका, तब भी उसका अधिकार बनेगा या नहीं बनेगा? जी। अधिकार हम भले नहीं देते, हम भले उसे अधिकार नहीं देते, लेकिन वो अपना अधिकार समझता है और वो अधिकार लेगा, हक से लेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको अधिकार देने में गलती कर गए, हम भूल गए। लेकिन वो तो आ रहा है, और जब वो आ रहा है तो अकेले नहीं आ रहा है, कई बार उसके साथ और कई आत्माएं आ रही है, कई बार तांत्रिक कुछ चीजें लगा के उसका भेज दे रहा है। राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमें पीड़ा क्रिएट कर रहा है। अब जब उसकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कितनी है? मेरे जो पित्र है, क्या पित्र अकेला है? हाँ जी। पित्र के साथ क्या है? जी सर। पित्र के साथ क्या है? प्रेत है। सोच। प्लस क्या है? प्लस क्या है? देवता है। देवता। ये तीन फॉर्म में एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। देवता कौन से देवता है? जो तंत्र क्रिया कोई चलाता है, बिना देवी देवता के नहीं चला सकता, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है जी। जी सर। अब इस पितृ, प्रेत या देवता को जब तक हम अलग नहीं कर सकते, तब तक हम अपने पितृ को आगे ढकेल नहीं सकते। इसलिए इस ऊर्जा को काटने के लिए किस चीज की आवश्यकता पता है? एनर्जी। एनर्जी की काट किसके पास है? एनर्जी ही है। विष को विष ही मारता है। राइट। क्योंकि यह एक हम्म एनर्जी है, तो इसके काउंटर में हमें एक एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी। हम लड़के नहीं, हमें लड़के नहीं जीतना है, हमें अपने सर। पितरों को समझना है पहले। ये मेरे पितर थे, मेरा ही अंश है, मेरा भाई है, मेरा चाऊ चाचा, मेरा ताऊ है, मेरे अपने हैं, हम्म जो किसी भी प्रारब्ध के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मुझे उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करनी है। हल करनी है। लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनको पहले दूसरे एनर्जी से क्या करना पड़ेगा? डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट। प्रॉब्लम यह है कि दूसरी एनर्जी आपका कहना नहीं मानेगी, क्योंकि वो आपको जानती भी नहीं है, वो तो ऐश कर रही है यहाँ पे। आप उनको कभी कभी कुछ एनर्जी, मतलब लाखों में कोई एक एनर्जी होती है कि जो आपका कहना मान सकती है, बहुत रेयर है। ठीक है, अगर वो भी मुक्ति चाहे तो उसको भी मुक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। यू गेटिंग पॉइंट? तो आप लोग क्या यस करते सर। हो? पितृ पक्ष में हम लोग क्या उपाय करते हैं? बहुत बेसिक सा उपाय, हम क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं।
और तर्पण हम्म, करते हैं। और क्या करते हैं? हम्म, अब आप लोग बताइए। भोजन कराते, हाँ जी। पंडित जी को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। दान देते हैं, भोजन कराते हैं। मतलब सभी मंगल पंडित कार्य उस पितृ के निमित्त, मतलब सभी अच्छे कार्य, दान धर्म पूजा पाठ, ये आप जी। करते हो। किसके लिए करते हो? उस पितृ के लिए करते हो कि उस व्यक्ति, भाई तू जा तू जा तू जा। लेकिन ये बोलते समय हमारे मन में भाव क्या होते हैं पता है? अबे तू जा यार, तूने तंग कर दिया, अबे मेरे भाई तू जा तू जा तू जा। ऐसे होता ना? क्यों? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा सर। नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता सर। नहीं, सर कोई समझता होगा तो होगा। हाँ मेजोरिटी सर। लोग तो ऐसे ही करते हैं। हमारा भाव क्या हाँ होना सही चाहिए कह पता रहे है? सर। हमारा भाव क्या होना चाहिए? हम्म, हे मेरे पितृ देवता, श्रद्धा। हे मेरे जी आराध्य बिल्कुल सर। देवता, हे मेरे पितृ देवता, हम्म, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे इष्ट देवता, मैं आप सबका हम्म, अभिवादन करता हूँ। हाथ जोड़ के आपसे मैं हम्म, विनती करता हूँ कि मेरे पितृ जिस भी रूप में है, वो उन तक मेरा अभिवादन मिले। उनको ये कहिए कि वो, मेरी कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझसे कोई भी गलती हुई हो जाने में अनजाने में, उसे क्षमा करे। उसके पश्चात मैं उनके मुक्ति का प्रयास करूंगा। हाँ, मेरे प्रयास में आप मुझे हम्म, सफलता प्रदान करें। और मेरे पितृ देवता, मैं आपको भूला नहीं हूँ। हाँ, आप मुझे दिखाई नहीं देते, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, दिल से मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुझे सहयोग दे कि मैं आपको आपके मार्ग में आगे प्रशस्त कर सकूं। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि देखिए, यस। शब्द ही एनर्जी है। वो सुन सकता है, वो बिल्कुल। सुन सकता है, वो हम्म, महसूस हम्म, कर सकता है, आपकी भावना हम्म, को महसूस कर सकता है, लेकिन आपकी भावना अंदर से आनी चाहिए। उसके पश्चात आपको पता नहीं है कि आपका पितृ किसी प्रेत के साथ है, देवता के साथ, तो उसका ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा आप कहाँ से दो? अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनर्जी को काउंटर मन। एनर्जी के बिना काम नहीं होगा, वो होता है मंत्र जाप। साधना, जो हमारा साधना ग्रुप है उसमें कई लोगों ने मंत्र जाप किया बीच में, काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले शिव यस। साधना की, उसके बाद हमने गणेश जी का एक साधना। गणेश साहब। ठीक है, हम्म, अमृता मैम और मयूर जी ने काफी एफर्ट्स दिया उसमें, मैं तो समय निकाल नहीं पाया। ठीक है, साधना की एक आधा क्लास हुई है, वो शायद वो भी मुझे ध्यान नहीं आई कि हुई है, मुझे वो भी लेना है अभी। तो एक चीज आप लोगों को समझ आई कि साधना से क्या होता है? ऊर्जा जनरेट होती है। अब आपको क्या करना है? कल से वही साधना, आपके इष्ट की साधना, अगेन आप लोग के सवाल बताते इससे पहले ही बता दे रहा हूँ, जो आपका इष्ट है उसकी साधना, या जिसमें आपका मन लगता है उसकी साधना, ऊर्जा सभी जगह है। ठीक है, अब वो ऊर्जा तंत्रोक्त मंत्र में सॉरी बहुत ही आपका हेलो। सर तंत्र, आपका आवाज कट रहा है, बीच में कट कट के ब्लैंक होके आ रहा था सर। सॉरी। ओके, तंत्रोक्त नहीं, मंत्र, अभी तो ठीक है। तंत्रोक्त मंत्र में ऊर्जा बहुत होती है। ठीक है, वैसे ऊर्जा हर मंत्र में होती है, लेकिन जब तक वो एक्टिवेट ना हो तो मजा नहीं आता है। तो मेरी एक सलाह होगी, अगले 15-16 दिन में आप अपने किसी भी एक मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करें। किसके निमित्त करना है मंत्र जाप? पितरों के पितृ निमित्त करना पितृ। है, पितरों। अपना हम्म, कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, तो हम्म, 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 इष्ट इष्ट मंत्र का जाप आपको आरंभ करना है लेवल 1। क्या करना ठीक है? है सर। ओके, 1.25 लाख, सवा लेवल लाख वन। इष्ट। मिनिमम, हाँ मिनिमम, कंडीशन हम्म, अप टू यू। आपके पास श्रद्धा, आपके पास हिम्मत है 10 लाख करने की, करो। आपके पास हम्म, हिम्मत है 3 लाख करने की, करो। लेकिन संकल्प ज्यादा मत लेना, नहीं कर पाओगे तो ठीक नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं 1.25 लाख हम्म, नहीं कर सकता, तो 11,000 कर लो यार। ठीक है, हम्म, 11,000 कर लो। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की मंत्र जाप आपको किसके लिए करना है? पितृ के निमित्त करना है। कब से? कल से। हम्म, कल और से। संकल्प लेना है कि पहले पितृ देवता को आह्वान करना है, अपने इष्ट का आह्वान करना है, अपने कुल देवी का आह्वान करना है। सबको कपूर और दिया, पहले दीपक जलाना है, कपूर जलाना है, कपूर ना हो तो अगरबत्ती जलाना है, जो आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि आपने किसी का आह्वान हम्म, किया है तो खाली हाथ नहीं करना है। ठीक है, हम्म, उसके बाद अगर आपके घर में वो भी नहीं है, तो आपके घर में पानी होगा, पानी, उनको जल चढ़ा देना है। हे पितृ देवता जल स्वीकार करे। ठीक है, हे माँ हम्म, कुलदेवी जल स्वीकार करे, क्योंकि मेहमान आपके घर में आए हैं, वो आपके अतिथि है। ठीक है, अब आपको इष्ट हम्म, मंत्र आरंभ करना है, संकल्प लेके कि हे मेरे इष्ट, तंत्र की काट करनी है। हे मेरे इष्ट, मेरे पितरों की मुक्ति करनी है। हे मेरे इष्ट, मेरे पितरों को मैं चाहता हूं कि वह आगे बढ़े, उनको अगला जन्म मिले, इसके लिए मुझे उनको आगे भेजना है।
अब यहाँ पे दो तरह के पित्र, आप जो संकल्प लोगे पितरों को लेकर के, तो आप पितरों के लिए कर्म कर रहे हो। एक वो पित्र है जो कि आपके पास आए हुए, उसमें से कुछ पितरों के आप नाम जानते होंगे। जैसे आपके भाई की कभी डेथ हुई थी, उसका नाम रमेश है। ठीक है। आपकी चाची की डेथ हुई होगी, उसका नाम इंद्रकली है। XYZ जिनका नाम पता है उनका नाम ले लेना संकल्प में। हे दादी माँ झंडुकल, हे मेरे छोटे भाई ये, हे मेरी बड़ी बहन ये, जिनका जिनका नाम आपको पता है। जिनका पता नहीं है, बाकी अन्य सभी पितृगण, उनका नाम जो लेना है संकल्प लेते वक्त। और ये डेली करना है। ठीक है। आह्वान करना है। हम्म उसके बाद आपने इष्ट मंत्र का जाप आरंभ किया। अब इष्ट मंत्र का जाप जब आप करोगे, तो यह मंत्र का जाप आप इसके लिए कर रहे हो, पितरों की मुक्ति के लिए कर रहे हो, पितरों के भले के लिए कर रहे हो, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए कर रहे हो। ठीक है। संभवतः हम्म जिसका भी राहु बहुत एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, उसके जीवन में ये घटना हो सकती है कि राहु जो कि प्रेत रूप में होगा, वो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। ठीक है। मैं इस चीज को डिनाई हम्म नहीं करूंगा। इसीलिए जिन लोगों ने साधना काल पहले किया है, उनको दिक्कत विशेष नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा, उनकी साधना की शक्ति उनकी सहयोग दे देगी। ठीक है। ये घटिया पॉइंट। लेकिन जो जीवो से स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। उसको मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में आराधना करनी है, शिव जी को कहना है कि मैं पित्त निमित्त ऐसे ऐसे संकल्प लेके कर्म करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर में आइए। शिव जी का जल लेके आना है, जिस स्थान में आप बैठे हो उस स्थान में शिव जी का जल छिड़क देना है। कौन सा जल? जो हम जल उन पे जलाभिषेक करते हैं। और उसके बाद बैठना है दीपक जला करके। पिक्चर क्लियर हो गई? यस। जी अब एक अगला सवाल आएगा, सर जैसे हम साधना में करते थे, हमें पास समय नहीं रहता है, मैं सुबह एक माला दो माला करके क्या बाकी का जाप चलते फिरते कर सकता हूँ? वैसे बेटर है कि अगर आप एक स्थान पे करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते एक स्थान पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्निंग में आधा घंटा एक घंटा जो भी कर सकते हो आप घर में बैठ के कीजिए, बाकी आप कंसिस्टेंट जाप करते रहिए पितृ के निमित्त। और एक चीज, सुबह शाम इष्ट को, पितृ को और कुलदेवी को 3 कपूर या 3 अगरबत्ती जलाने का प्रयास अवश्य करना है। पिक्चर क्लियर? इसके बाद यस आपने क्या किया? आपने आपने किस चीज का सहारा लिया पितरों को आगे ढकेलने के लिए? किस चीज का सहारा लिया? साधना का। ध्वनि। इष्ट का हाँ ध्वनि हम्म। प्लस वायु। ठीक है जी। अच्छा। हम्म जल का हम्म। क्या? जल का क्या? जल का तो आप याद आपने कुछ प्रयोग किया ही नहीं, तो इसको कहते हैं तड़पण का। तर्पण करना है। ठीक है। अब हम्म। इष्ट मंत्र में एक चीज और ध्यान आ गया, अच्छा। एक माला पितृ देवता का भी एक माला जरूर करना है। ओम पितृभ्यो नमः। ओके, ये माघ नक्षत्र का भी ये है ना मंत्र? हाँ मघा नक्षत्र का भी ये सेम मंत्र है ना? सर जी, उनका संबंध पितरों से है इसकी वजह से तो। हाँ एग्जैक्टली राइट, उस पर हम कभी अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक एकदम ही डाइवर्ट हो हाँ जाएगा। ठीक है। यस यस हाँ। हाँ और पितृ गायत्री मंत्र, एक माला है इसका कम से कम एक पितृभ्यो माला। नमः। और कोई व्यक्ति किसी का अगर किसी का इष्ट मंत्र बहुत ज्यादा चार्ज है, उसको लगता है कि मेरा इष्ट मंत्र बहुत पावरफुल है, तो वो क्या कर सकता है, इष्ट हम्म मंत्र की एक माला करे और उसके बाद ओम पितृभ्यो नमः की जाप, 1.25 लाख का ओम पितृभ्यो नमः का जाप करे। इससे पितृ सिद्ध होंगे, पितृ को और बल मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आपका इष्ट मंत्र मजबूत नहीं है, तो मैं बोलूंगा इष्ट मंत्र का ही जाप कर दो। पितृ गायत्री मंत्र हम्म का भी जाप कर सकते हो, जो जो कि आपको हम्म नेट पे भी मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है यार, सब चीजें मिल जाती है। ओम देवतभ्य हम्म यस पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहा है स्वाधा है नित्यमेव हम्म नमो नमः। अलग अलग मंत्र है, गायत्री मंत्र को जो भी संपुटित करके मंत्र बनते हो सभी पितृ गायत्री बन जाते हैं। लेकिन उसमें पितृ का उपयोग, पितृ को कहीं ना आप हर जगह उसमें साधते हो। ठीक है। हम्म गायत्री सर मंत्र लेकिन भी कर सकते हो, स्वधा मंत्र गायत्री मंत्र भी कर सकते हो। ठीक है। क्या? एक मिनट गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हो। तो इष्ट मंत्र के साथ ओके एक कम से कम एक माला आपको पित्त से रिलेटेड ओम पितृभ्यो नमः एक सिंपल 3 लाइन वर्ड भी यूज कर लोगे तब भी ये बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। ठीक है या फिर ओम यस पितृ देवताय नमः भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है। हम्म अब हमने ध्वनि यस वायु की बात कर ली, जल की बात कर ली, क्योंकि आप जल से उनको तर्पण दोगे। तर्पण का कैसे करते हो? तर्पयामी। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो जिसकी डेथ हुई है, हाँ, हम्म फला फला व्यक्ति, जैसे मैंने रमेश का एक उदाहरण दिया, चंद्रकली का एग्जांपल दिया, तो आप बोलिए, पहले आप उनका आह्वान कीजिए उनके नाम से, फला फला व्यक्ति
और फिर बोलोगे तर्पयामी, आप तर्पण स्वीकार करें, आप तर्पण स्वीकार करें। तर्पण में किस किस चीज का यूज करते हैं जल में, कोई बताएगा? सर काले तिल, जौ हम्म। और दूध, वो कच्चा दूध और गंगा जल, कुशा कुशा लकड़ी कुशा से। कुशा। अच्छा, आप मुझे बताते जाइए क्या क्या यूज करते हो। काला तिल। सर काले तिल, हम्म। जौ, जौ। आगे। कच्चा दूध, सर कच्चा दूध, गंगा जल, और गंगा जल, एक एक करके पुष्प एक एक भी होते हैं। बताएंगे पुष्प भी होते पुष्प और हैं। और सर वो कुशा बांध के हाथ में तब तर्पण करते हैं। ठीक है, कुशा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश की, काला तिल किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? शनि। शनि, शनि। जौ, जौ किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु, राहु, तो काला तिल शनि, हम्म। जौ जो है राहु। राहु, कच्चा दूध किसको रिप्रेजेंट करता है? शुक्र, मून। हाँ? मून, मून। सर शुक्र, वीनस। वीनस। कच्चा दूध जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिव। मून प्लस जुपिटर। ठीक है। ओके। चम- ओके, हाँ। गंगा जल जुपिटर। केतु, जुपिटर, केतु 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 केतु। इसलिए केतु मून कॉम्बिनेशन में हम हमेशा कहते हैं कि गंगा स्नान करो, डुबकी लगाओ। ठीक है। ओके। हम्म, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप उसे तर्पण दे रहे हो जल में, जल तत्व में, और इन सब हम्म, चीजों का भी मिश्रण उसमें, उसको तो आप उसको तर्पयामी 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 तर्पयामी। राइट? राइट? हम्म, हम्म। करते हो नहीं करते हो? हम्म। करते लेकिन हैं सर। ये आपको कब करना पता है? आपके मंत्र जाप के पश्चात। मॉर्निंग में आप कम से कम आधा एक घंटा मंत्र जाप करो, पितरों के निमित्त। पितृ का एक माला कम से कम जाप करो, उसके पश्चात आपको ये देना है। क्योंकि आप उनका आह्वान करो, आ चुके होंगे, दीपक जला सकते हो तो अति उत्तम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अभी किसी यस। ने पिंडदान की बात की थी, कौन था वो? कोई कुछ बोल रहा था, मैंने क्योंकि हम टॉपिक पे थे। एनीबॉडी? सर वो कपूर के बारे में पूछना था, तीन तीन अलग अलग जलाने हैं, एक ही में हो सकता है कहीं, और ये तीन अलग अलग जलाइए, तीन अलग अलग जलाइए। तीन लोग सर तो। एक ये माला जो है वो उपांशु करनी है, ये वाली। मैम देखिए, अगर आप अपने इष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसी माला का यूज कर सकते हैं जिसका आप प्रयोग करते हो। लेकिन अगर आप साथ में पितृ मंत्र की एक माला कर रहे हो तो भी इसी माला का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मेन आपका इष्ट मंत्र है। लेकिन अगर आप पितृ गायत्री या पितृ मंत्र का जाप कर रहे हो, किसी नए मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप नई माला ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है कि सर। हमें उनको बंधन में ठीक नहीं है सर। बांधना है। ओके। जी और सर। जी। हवन कर सकता है क्या? हाँ हाँ, बता रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ओके। तो ये चीज आपने एक स्टेप ले ली। अब पित्त को आपने क्या किया? ध्वनि, वायु, जल तो जोड़ दिया। अब अगले दो चीज क्या बचे? अग- अग्नि, अग्नि और पृथ्वी। तो अग्नि और पृथ्वी, पृथ्वी में क्या है? दोनों विधान बताए गए हैं। अग्नि तत्व के लिए हवन का विधान बताया गया है। पवन, जी, कई लोग हवन जो करते हैं वो अमावस्या के दिन करते हैं। हम्म, करते हैं अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त। जी, जी किस सर, मंत्र का जी हवन सर, करोगे? अगेन, जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हो उसी मंत्र का। वापस मुझे प्लीज मत पूछना, क्योंकि मैं भी बिजी रहूंगा। ठीक है। आप लोग के सवाल ओके। बहुत आते हैं। जिसको भी है आप पूरा वीडियो देख लेना, मैं वापस 10 बार नहीं बताऊंगा। ओके। हवन कैसे करना है, ये विधि आप लोग को पता है, बहुत सिंपल विधि है। आपको क्या करना है? हवन के लिए हवन सामग्री लेनी है। हवन सामग्री में काला तिल, जो आपका घर का भोग की जो आपकी रोटी है ना, जो आप खाते हो वो भी। ठीक है। वो सब आपको हम्म। मिश्रित कर लेना है, और आपको पितृ के निमित्त हवन करना है अमावस्या के दिन या अंतिम दिन। कुछ लोग कहेंगे सर मैं ओके। डेली करूँ, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी भी अग्नि में करेंगे ना, डालना है ना उसको, हाँ हाँ, डाल मतलब सकते मिक्स हैं, करके। बिल्कुल छोटे बिल्कुल। छोटे टुकड़े करके। छोटे छोटे टुकड़े करके उसी ओके। हवन सामग्री में मिक्स करके आप हम्म। हवन कर सकते हो। ठीक है। हवन से अंडरस्टूड, लाभ सर ये अंडरस्टूड। बिल्कुल मिलता ना, है। हवन से लाभ, एक मिनट, हवन से लाभ ये मिलता है कि जो आपके पितृ है, जो इष्ट है, उनको आहुति के माध्यम से वही भोग प्रदान भोग लग जाता है। मिल रहा है। अब कई सर जगह पे प्रधान है, कई हम लोग ये कहते हैं कि पिंडदान करना है। पिंडदान में हम लोग क्या यूज करते हैं? अगेन, चावल और आटा, आटा। किसका आटा सर, होता है? आ- चावल का ही होता है सर। चावल का आटा होता है। और क्या यूज करते हैं? जौ यूज करते हैं सर, जौ यूज करते हैं। परफेक्ट। और क्या यूज करते हैं? तिल।
तिल, हाँ जी, हाँ, काले तिल तिल। तो सब में डलता है सर। हाँ। तो क्या मतलब समझ है आपको? राहु, शनि और चावल का मतलब क्या हो गया? चावल किसका रूपक है? मून, मून। 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 मन कारक, उसका जो मन है उसको आप काटने का प्रयास करो। भाई तू निकल, यहाँ मत अटक, मेरे पे में मत अटक। मैं तेरे अच्छा। मुक्ति के लिए कर रहा जी। हूँ, आगे बढ़ तू, आगे बढ़। हम्म। और कहाँ कर रहे? गंगा घाट पे, जो कि केतु का स्थान है, जल में। आप समझ करेक्ट गए? सर। आप निकलो, यस। जी मैं सर। आपको प्रस्थान दे रहा हूँ, खुशी खुशी। हम्म। और क्या करते हैं? कपड़े, धोती, कुर्ता, जनेऊ। देखो पहले के जमाने में जो ड्रेस कोड था वो देते थे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, दान हम्म। धर्म करते समय आपको ये देखना है जो सामने वाले की आवश्यकता है। कोई गरीब व्यक्ति मिलता है, आप जी उसे खिला सर। सकते हो, भोजन करा सकते हो, उसको कपड़े दे सकते हो, उसको कॉपी किताब दे सकते हो, जो संभव है वो करो भौतिकता के हिसाब से। जी। ठीक है। इसमें एक चीज और की जाती है, जो ये होती है कि पितरों के निमित्त रोज भोजन दिया जाता है। अब मैं हम्म। ये नहीं कहूंगा कि आप जी। भोजन वेस्ट करें, लेकिन अगर संभव है तो किसी कुत्ते को, जानवर को, गऊ को, किसी व्यक्ति को, किसी बूढ़े व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को, अगर आप इस दौरान डेली भोजन देते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। जी सर। पिक्चर क्लियर? जी। जी यस। सर। क्लियर। क्लियर। अब यस सर। आपको एक चीज समझ में आ गई कि आपको एक ऊर्जा जनरेट करनी है, और उस ऊर्जा हम्म। जनरेट करके जो तत्वों के माध्यम से आपको उसको ट्रांसफर करना है। किसको करना है? पितृ को। अब इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है उन घरों में आती है जिन घरों में वो पुत्र पूरी तरह से राहु का रूप ले चुके हैं और प्रेत और देवता उसके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो उनको मेरी एक सलाह होगी कि आपको शिव जी और विष्णु जी से किसी ना किसी रूप में जुड़ना पड़ेगा। आपके इष्ट में अगर माँ काली या शिव जी या भैरव जी आ जाए या हनुमान जी आ जाए तो बेहतर रहेगा। लेके जाना आपको विष्णु जी के पास ही है, लेकिन इनको अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो यही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले साधना नहीं की है तो तंत्रोक्त मंत्र मत लीजिएगा। जिन्होंने पहले साधना की है वो तंत्रोक्त मंत्र ले सकते हैं। ठीक है। अब एनर्जी को एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास किया। इसके लिए आप लोग किसी स्थान पे भी जा सकते हो, लेकिन नदी का स्थान बहुत ही बेहतर रहेगा इस चीज का प्रयास करना। नदी के आसपास करोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर नदी नहीं है तो क्या मैं घर पे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते, रिजल्ट तो आएगा ही। ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा कम सही। और आप कहोगे सर मैं करूंगा, मैं अगर करूंगा तो क्या मेरे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी? तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मुक्ति मुक्ति तो होती ही नहीं है। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो होना है, उसके लिए क्या चाहिए पता है? बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है मुझे भी पता नहीं है। हो सकता है कम की चाहिए तो निकल जाएगा, ज्यादा की चाहिए तो नहीं निकलेगा। लेकिन वो आप पे प्रसन्न जरूर होगा। और जो पितृ बाधा थी वो कहीं ना कहीं देवता बन सकता है आपके लिए। अगर वो चला गया तब भी बेहतर, नहीं गया, नहीं जा पाया तो फिर ट्राई करते रहिए आप। ऐसा नहीं कि इसी साल जाना, अगले साल भी जा सकता है, लेकिन वो इस दौरान आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपके घर में रहेगा, तब भी आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा, आपकी सहायता करने लगेगा। क्योंकि आपने उसको अपना समझा। आप उसे जो भूल गए थे आप उसे वापस साथ लेके आ गए। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो आप जी अपने यस। सर। पितरों को पितृ देवता कहलाना चाहते हो या पितृ बाधा कहलाना चाहते हो? ये चॉइस किसकी है? हमारे। मारी। ठीक है। और पितृ सर देव, ये तर्पण की क्रिया फीमेल्स कर सकती हैं? देखिए मैम, कई जगह लोग कहते हैं कि तर्पण जो है जेंट्स करे। उसके पीछे कारण होता है जो फीमेल्स को मंथली वाला इश्यूज रहता है, आपको पता ही है। ठीक है। उस समय उनमें शुद्धि नहीं हम्म। रहती है और पित्त उसमें अटकने का डर हम्म। रहता है। यही एक हम्म। कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती है। दूसरी चीजें ये है अच्छा। कि तर्पण करने के लिए जो घर का सबसे बूढ़ा या सबसे बुजुर्ग सदस्य है वो करे तो सबसे बेहतर रहता है। उसके पीछे का कारण बता रहा हूं मैं। क्योंकि वह उसका उसके लिए सबसे नजदीकी रिलेशन में, सबसे ज्यादा समय में रिलेशन रखने वाला व्यक्ति वही होगा। आपके घर का बुजुर्ग जिसकी उम्र 75 साल है, हो हम्म। सकता है उस पित्त को मिले भी होंगे वो, उसके सामने उनकी सही। डेथ हुई हो। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो वो जी करे जी तो सर। सर। बेहतर है बजाय कि एक युवा बच्चा। लेकिन अगर घर के बड़े नहीं करते तो क्या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप अपना कर्म ठीक कीजिए, सर।
ठीक है जी। जी सर। Yes. तो कल से आप लोग अपने पितरों के निमित्त आराधना आरंभ करोगे, और आपके इष्ट मंत्र या आप जिसको ही मानते हो उसकी साधना आरंभ करें, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हुए। ठीक है। सर ये हवन ना कर Yes. पाए तो कुछ दिक्कत आप होगी? आपकी श्रद्धा, मत कीजिए, लास्ट दिन एक दिन कर लेना, अमावस्या के दिन। ठीक है। सर कोई विशेष माला होती है उनके लिए, जैसे नहीं मैम, तुलसी की या ऐसे कोई? रुद्राक्ष से बेहतर मुझे नहीं लगता कुछ, रुद्राक्ष यूज कीजिए, बेटर है। नॉट टू वरी, तुलसी भी यूज कर अच्छा। सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे कोई विशेष मत यूज कीजिए। जी। बाकी तो लोगों ने 10 चीज बताई, हकीकी करो, इसकी करो, उसकी करो, सब सोच लिए, कुछ नहीं है। रुद्राक्ष बेटर है मैम। सर ठीक है। रुद्राक्ष यूज करने के लिए तो वो बहुत सब ये रहना पड़ेगा ना, एकदम क्लीन, मतलब